अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद ख्वाहिश यही है कि आप सारे लोग खैरियत से बिल्कुल ठीक होंगे। मुस्कान ज़्यादती केस, मुफ्ती शाहनवाज़ केस के हवाले से कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर करनी है। 5 तारीख बहुत ही अहम हो गई है मुफ्ती शाहनवाज़ साहब के लिए और शायद उनकी ज़िंदगी की सबसे अहम तारीख होने वाली है, जो कि आने वाले 2 दिनों में है। एक तो 5 तारीख की उनकी ज़िंदगी की अहम तारीख होने वाली है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ साथ मुस्कान का पहला इंटरव्यू करने वाला जर्नलिस्ट इफ्तिखार खटक साहब बिल्कुल मुकम्मल तौर पे रूपोश हो गए हैं, इस मंजर से गायब हो गए हैं। और सोशल मीडिया पर उनकी जो आखिरी पोस्टें हैं वो कुछ इस तरह हैं कि मैं कुछ सफ़ेद पोश लोगों को बेनकाब करने वाला हूं, और उसके बाद उनका ये कहना कि मुझे थ्रेट्स आई हैं इस सारे केस के हवाले से। ये सारा क्या मामला है, और जर्नलिज्म क्या, एक जर्नलिस्ट को इतना राइट होता है कि वो खुद आउट ऑफ द वे जाकर लोगों को एक्सपोज करे? क्या ये जर्नलिज्म के एथिक्स में शामिल है? इसके बारे में भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। और इफ्तिखार साहब के हवाले से लोग क्या कह रहे हैं, ये जो इस केस के जो फ्रिकैन हैं वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि पहला इंटरव्यू उन्होंने किया था तो एक बड़े मेजर प्लेयर और एक बड़ा अहम कंपोनेंट है इस सारे केस का। ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी कर लें ताकि बर वक्त वीडियोज़ आपको मौसूल होती रहें। 5 तारीख मुफ्ती शाहनवाज़ साहब के लिए अहम इसलिए है क्योंकि 5 तारीख के जज साहब ने वाज़े तौर पर क्लियर कट पुलिस को इंस्ट्रक्शंस जारी कर दिए हैं कि 5 तारीख को जो पॉलीग्राफिक टेस्ट है उसकी सारी डिटेल्स कंपाइल करके वो जज साहब के सामने रखी जाएं। और उन्होंने जज साहब ने बरहम होकर उन्होंने वाज़े तौर पर हिदायत जारी की हैं कि अब कोई एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी, अब कोई डिले नहीं किया जाएगा, अब हमने इस केस का फैसला करना है। एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस है और शायद मेगा एक केस है इस्लामाबाद और पिंडी की तारीख का। तो उन्होंने कहा कि अब इस पर हमने जल्द अज जल्द फैसला सुनाना है। और इससे पहले हमने देखा कि जो मुस्कान, जो इशरत की ज़मानत हुई थी, वो जो फैसला है उसको जब मुस्कान के लॉयर ने कंटेस्ट किया, उसमें उन्होंने कहा था कि जज साहब को ये महसूस होता है कि बहुत जल्दी थी फैसला सुनाने की, जिसकी वजह से उन्होंने इशरत की बेल दी है। और अब जज साहब ने बड़ी सख्ती से कहा है कि पॉलीग्राफिक रिपोर्ट की जो भी डिटेल्स हैं वो सारा डेटा कंपाइल करके हमारे सामने रखा जाए, हमारे सामने पेश किया जाए, ताकि हम इस फैसले के कंक्लूजन तक पहुंचें और हम सारी डिटेल्स आपके सामने रखें। पॉलीग्राफिक टेस्ट में 3 फ्रीकैन शामिल हैं, मुफ्ती शाहनवाज़ साहब हैं, मिस इशरत हैं और मुस्कान हैं। लेकिन चहमगोइयाँ ये हो रही हैं या डिबेट ये हो रही है, अगर पॉलीग्राफिक रिपोर्ट में मुफ्ती साहब से जितने भी सवाल पूछे गए, अगर वो सारे ठीक जवाबात निकले और मुस्कान से भी सारे सवाल जो पूछे गए वो सारे भी ठीक निकले, उसके बाद क्या होगा? क्योंकि मेडिकली ये इट्स प्रूवन और ये जस्टिफाइड है कि मुस्कान के साथ ज्यादती हुई है, ये मेडिकली प्रूवन है। गायनेकोलॉजिस्ट ने ऑफिशियली लिखा है कि द रेप अटेम्प्ट वाज सक्सेसफुल। तो फिर उसके बाद नतीजा क्या अखज़ करेंगे हम, निकलेगा क्या और क्या हासिल होगा? बहरहाल इस केस की बहुत अहम डेवलपमेंट होगी और मुफ्ती शाहनवाज़ साहब भी 5 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं। उनकी जितनी टीम है, उनके दोस्त हैं, उनकी फैमिली हैं, सारे लोग बहुत ही ज़्यादा तैयार बैठे हुए हैं और बड़े कंसर्न भी हैं कि 5 तारीख को जो एक रिपोर्ट पेश की जाएगी GIT के सामने, वो क्या होगी और उसमें कौन सी ऐसी डिटेल सामने आएंगी, वो तफसीलन एक एक डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। अब जो अहम मामला है वो इफ्तिखार खटक साहब के हवाले से है। इफ्तिखार खटक वो जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले मुस्कान का इंटरव्यू किया। जब मुझे उन्होंने इंटरव्यू दिया तो ऑफ द रिकॉर्ड भी उन्होंने बताया था कि इन्होंने खुद मुझे अप्रोच किया, कचहरी से मुझे घर लेकर गए, मैंने इन्हें घर बुलाया, मेरे घर जाकर इंटरव्यू हुआ। उसके बाद वो रूपोश हो गए हैं। मैंने जब एक बार उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा जब तक पॉलीग्राफिक की रिपोर्ट नहीं आ जाती। तो उसके बाद क्या बोलेंगे, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन अभी बोल क्यों नहीं रहे? और फिर सोशल मीडिया पर उनकी ये पोस्ट बार बार करना कि मैं कुछ सफ़ेद पोश लोगों को उन्हें बेनकाब करूँगा। द बिग लार्जर क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि क्या एक जर्नलिस्ट का ये काम है कि वो ये सारी चीज़ें लाकर सामने रखे बगैर एविडेंस के? और मसला ये है कि जब से सोशल मीडिया है, जब से मीडिया है, आप किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा लें, उसके बाद होता ये है कि कम अज़ कम वो एक ट्रायल से गुजरता है। जिस तरह मुफ्ती साहब अक्सर शिकवा करते रहते हैं कि मेरा मीडिया ट्रायल हुआ है। असल में ये दोनों फ्रीकैन खुद मीडिया में आए, तो मीडिया नहीं इनके पास गया, ये खुद मीडिया में आए। उसके बाद तो मीडिया ट्रायल से मुराद ये कि सवाल तो होने थे। तो क्या किसी भी बंदे का मीडिया ट्रायल शुरू कर देना या ये कह देना कि जनाब मेरी समझ के मुताबिक या मेरी मालूमात के मुताबिक ये बंदा इस मामले में गिल्टी हो सकता है और उसके बाद
उसकी पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर कर दी जाए, क्या ये तरीका ठीक है? बतौर जर्नलिस्ट मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक नहीं है। आप किसी के ऊपर इवन एविडेंस होने के बावजूद भी किसी को बेनकाब नहीं कर सकते, किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, क्योंकि ये बड़ा संगीन नोयत का मामला होता है और एवरीवन हैज़ अ राइट कि वो अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट का दिफा करे। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस पर ये मुल्क खड़ा है, जिस पर ये इस मुल्क की बेस है, वो राइट टू रेस्पेक्ट एंड राइट टू डिग्निटी देता है। तो आप किसी को भी ऐसे ही जाकर एक्सपोज नहीं कर सकते जब तक आपके पास मुकम्मल एविडेंस ना हो, और वो एविडेंस जिसे आप रूल ऑफ लॉ में जाकर, कोर्ट में जाकर आप जस्टिफाई ना कर सकें, तब तक आप किसी के बारे में बात नहीं कर सकते। एक तो ये बड़ी अहम चीज़ है। दूसरी बात, इफ्तिखार खट्टक साहब का ये सोशल मीडिया पर लिखना या तासुर देना कि उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। अब मसला ये है कि धमकियां चाहे जितनी भी आ रही हो, बंदे को एक तो डरना नहीं चाहिए, क्योंकि दिस इज़ व्हाट हिज जॉब इज़ टू रिपोर्ट। और जब आप रिपोर्ट करते हैं तो किसी फ्रीक को अच्छी लगती है, किसी को नहीं अच्छी लगती। यही दुनिया का कानून है, यही रूल ऑफ लॉ है। लेकिन ये गद्दारी है अपने प्रोफेशन के साथ कि एक तो आप गलत अगर इंफॉर्मेशन दें, वो गलत चीज़ है। दूसरा, अगर आपको कोई थ्रेट करे और आप महसूस करें कि ये मैं डर रहा हूँ या मैं इसे केस से बैकआउट कर जाऊँ, ये बड़ी गलत चीज़ है। इफ्तिखार खट्टक साहब का दो ये कहना है, जब मेरे लास्ट इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो बिल्कुल घबराए नहीं है, डरे नहीं है, बल्कि उनका ये कहना है कि मैं सिर्फ रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ और उसके बाद वो एक धमाका करेंगे। उनके बकौल जब उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह चीज़ कही थी। तो थ्रेट करना भी गलत है। एक जर्नलिस्ट जब तक केस को रिपोर्ट करे, जब तक केस के हक़ाइक़ को फाइल करे, उसे थ्रेट करने किया भी नहीं जा सकता, करना भी नहीं चाहिए। और हमें पता है कि जर्नलिस्टिक लॉज क्या हैं, हमें पता है कि जर्नलिस्टों के हवाले से क्या कानून मौजूद हैं, और जो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल असम्बली में पेश किया गया उसके बाद सहाफ़ियों को किस तरह की तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, ये सारी चीज़ें हम सहाफ़ियों को, हम जर्नलिस्टों को कम अज़ कम ये पता होनी चाहिए। उसके बाद शायद जो थ्रेट परसेप्शन है बहुत कम और नीचे हो जाएगी। मुफ्ती शाहनवाज साहब हमेशा ये कहते रहे कि पुलिस ने एक बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है, वो सेटिस्फाइड है मुकम्मल तौर पर पुलिस की तहकीकात से, ये किसी भी तरह की अपडेट से, या पुलिस की जो भी अभी तक की कार्रवाइयाँ की गई हैं, CPO के ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं या इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर साहब के ऊपर, मुस्कान के जो फैमिली है उनकी तरफ से। इंटरेस्टिंगली आज मुस्कान, आज नहीं बल्कि कल मुस्कान के लॉयर से मेरी बात हुई और मैं चाह रहा था कि मैं उनका वर्जन लूँ कि उन्होंने जो बेसिकली पॉइंट उठाया है या जो आर्ग्यूमेंट बिल्ड किया है कि जनाब वो होना चाहिए हाई कोर्ट में ज़मानत कैंसलेशन के हवाले से, उसमें कोई दम नहीं साबित हुआ हाई कोर्ट में भी, और वो वहाँ से भी फायर कर दिया गया है, वहाँ से भी निकाला जा चुका है। तो ये एक बड़ी एक कंट्रोवर्शियल चीज़ है। ये सवालात उठते हैं प्रोसिक्यूशन के ऊपर कि उन्होंने किस तरह से इस केस को लड़ा है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल यकीनी तौर पर हमारा भी है और ये मुस्कान की फैमिली का भी है, बल्कि हर बंदे का है कि जब आप इतने हाई प्रोफाइल केस पर जा रहे हैं जिसमें मीडिया इन्वॉल्व है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तक के लोग इन्वॉल्व हैं, जिसमें CPO खुद उनके घर जा रहे हैं, जिसमें एक मदरसे की साख दाव पर लगी है, जिस पर एक पूरा एक जो मुफ्तियान कराम है, हमारे उलमाए कराम हैं, उनकी जो इज़्ज़त सारी है वो दाव पर लगी है। तो दिस केस, इस केस को आपने विद अ स्पाइन लड़ना था, विद अ स्ट्रेंथ लड़ना था। ऐसा नहीं हो सकता एक आर्ग्यूमेंट पे आपका केस फिजल आउट कर दिया जाए। बाकी जो डिटेल्स आती हैं 5 तारीख के हवाले से, वो ऑथेंटिक विद द प्रूफ इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे और डिटेल्स में आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।